लड़की बड़े शौक से अपने पड़ोसी की आर्ट एग्जीबिशन में गई थी, पर उसे क्या पता था कि वहाँ उसकी इज्जत नीलाम होने वाली है। जेनी बहुत उम्मीद से टॉम के आर्ट वर्क को देखने आई थी, लेकिन तभी वो कंफ्यूज हो जाती है जब बैकस्टेज से चेन यिंग बाहर आती है। शॉकिंग बात ये थी कि चेन यिंग मरी नहीं थी, बल्कि वही इस फोटोग्राफी एग्जीबिशन की ऑर्गेनाइजर थी। जैसे ही उसके ऑर्डर पर पर्दा हटाया जाता है, सामने जो दिखता है वो जेनी के होश उड़ा देता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ जेनी की तस्वीरें थी। वहाँ सिर्फ उसकी डेली लाइफ की तस्वीरें ही नहीं थी, बल्कि टॉम के सामने खींची गई उसकी प्राइवेट तस्वीरें भी मौजूद थी, जिन्हें सारे ऑडियंस के सामने बेशर्मी से डिस्प्ले किया गया था। चेन यिंग के शातिर प्लान की वजह से जेनी की जासूसी को दुनिया को जगाने वाला एक सोशल एक्सपेरिमेंट बना दिया गया था। चेन यिंग बताती है कि जेनी हमेशा दूसरों की लाइफ में झांकती रहती थी और वो लोग भी अपनी लाइफ में बिजी थे। जो चीज एक छोटे से फन हॉबी की तरह शुरू हुई थी, वो जल्द ही एक खतरनाक ऑब्सेशन में बदल गई। चेन यिंग बताती है कि जेनी ने उनकी पार्टी में घुसपैठ की, उनकी हैलोवीन पार्टी में घुसकर एक माइक्रोफोन प्लांट कर दिया था ताकि वो छिपकर उनकी सारी बातें और कन्वर्सेशन सुन सके। और ये भी कहती है कि वैसे ये पूरी तरह से इलीगल काम था, लेकिन जेनी को इस बात का अंदाजा नहीं था। जिस वक्त वो हम पर नजर रख रही थी, ठीक उसी वक्त हम भी उस पर नजर रख रहे थे। ये सब देखकर जेनी इस मेंटल शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाती और टूटे हुए दिल के साथ वहाँ से भाग जाती है। ये जानने के लिए कि उसकी तस्वीरें कैसे ली गई, वो अकेले ही सामने वाले पड़ोसी के घर में घुस जाती है। तभी उसे एक सीक्रेट अटारी मिलती है, जहाँ हर तरह के प्रोफेशनल फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स रखे हुए थे। इतना ही नहीं, दीवारों पर उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की ढेरों तस्वीरें लगी थी, जिसे देख जेनी अपना आपा खो बैठती है। वो गुस्से में एक ट्राइपॉड उठाकर सामने रखे सारे डिजिटल इक्विपमेंट्स को तोड़ना शुरू कर देती है। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसका मरा हुआ बॉयफ्रेंड वापस नहीं आ सकता था और उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी। समय बाद जेनी इस दिल तोड़ने वाली जगह को हमेशा के लिए छोड़कर जाने का फैसला करती है। उसे वो पल याद आते हैं जब लोग उसे देखकर बातें बना रहे थे। सब कह रहे थे कि हाँ, यही वो जगह है। जब वो बालकनी से बर्ड फीडर हटाने लगती है, तो अचानक उसकी नजर खिड़की के बाहर मरी हुई चिड़ियों पर पड़ती है। जेनी को अच्छे से याद था कि उसका बॉयफ्रेंड हेफेंगले मरने से पहले सब्जियों से चिड़ियों को खिलाता था, और यहीं से उसका दिमाग ठनकता है। उसे यकीन हो जाता है कि उसके बॉयफ्रेंड का सुसाइड उतना सिंपल नहीं था जितना दिख रहा था। दूसरी तरफ इस कंट्रोवर्शियल थीम की वजह से ये कपल रातों रात फेमस हो गया था और अब वो बड़े बड़े टॉक शोज के मेहमान बन चुके थे और खूब पैसे भी कमा रहे थे। एक दिन जब वो इंटरव्यू से घर लौटे, तो उन्होंने दरवाजे पर एक महंगी रेड वाइन की बोतल रखी देखी। असल में ये जेनी का जाल था, जिसने इसे एक फेमस आर्ट गैलरी का गिफ्ट दिखाया था। और जैसे ही दोनों सेलिब्रेट करने लगते हैं, तभी फैक्स मशीन से एक मैसेज आता है जिसमें उन पर केस करने की बात लिखी थी। टॉम घबराकर सामने देखता है तो उसे छत पर जेनी का साया नजर आता है। चोर की दाढ़ी में तिनका ये दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं और फौरन जेनी का पीछा करने लगते हैं। आखिर में जेनी उन्हें अपने आई हॉस्पिटल तक ले आती है, जहाँ वो दोनों गुस्से में जेनी से सवाल करते हैं। वो पूछते हैं कि जेनी अब भी उनकी जासूसी क्यों कर रही है, जिस पर जेनी बिना डरे उनके सारे गुनाह गिनाती है। खुलासा करती है कि चेन यिंग ने हेफेंगली के ड्रिंक में जहर मिलाया था, जिसे पीने के बाद उसने चिड़ियों को भी खिलाया, और जब जहर से हेफेंगली की मौत हो गई तो उन्होंने बेरमी से उसे लटकाकर सुसाइड का सीन बना दिया। चेन यिंग मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ये तो बड़ी जबरदस्त थ्योरी है। फिर वो पूछती है कि क्या जेनी के पास इसका कोई प्रूफ है, लेकिन चेन यिंग अपनी सफाई पूरी कर पाती उससे पहले ही उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। इसके तुरंत बाद टॉम का भी यही हाल होता है और वो भी लड़खड़ाकर जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ता है। जेनी अपनी ठंडी नजरों से जमीन पर पड़े इन दोनों को देखती है और अपना आखिरी फैसला सुनाती है। वो कहती है, मुझे देखो, एक आखिरी बार देख लो, क्योंकि ये आखिरी चीज होगी जो तुम कभी देख पाओगे। कुछ समय बाद जेनी के पुराने अपार्टमेंट में एक नया यंग कपल रहने आता है और जैसे ही कैमरा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इन टॉम और चेन यिंग की बेजान और खाली आंखों पर जाकर रुक जाता है। अब उस अपार्टमेंट में एक फोटोग्राफर कम हो गया था और उसकी जगह एक दूसरे का सहारा बने एक अंधे कपल ने ले ली थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब आप गलत इरादे से दूसरों की जिंदगी में झांकते हैं, तो शायद बुरा वक्त चुपके से आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता है। इसलिए अपनी लाइफ जीना ही सबसे बेस्ट है।